जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। अब यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि यीशु मसीह आएगा, बादलों पर हमें लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। कौन विराजमान होगा? यीशु मसीह। कहां विराजमान होगा? अपने महिमा के सिंहासन पर। और प्रभु क्या कहता है? और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब यहां पे जो खुदा का कलाम कहता है, क्या कहता है? सभी जाति उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सभी जातियां किसके सामने इकट्ठी की जाएंगी? यीशु मसीह के सामने इकट्ठी की जाएंगी सभी जातियां। जो आपके दादा परदादा सरदादा जो भी मर चुके हैं, जितने भी हैं इस दुनिया के अंदर है, जितने भी लोग है, चाहे वो किसी भी जात का है, धर्म का है, कोई भी क्यों ना हो, सारे के सारे यीशु मसीह के आगे इकट्ठा किए जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? प्रभु का वचन। कद है? जब यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र जब अपने सिंहासन पर विराजमान होगा, तो बाइबल कहती है सभी जाति उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। किनको अलग करेगा? जो सारी जातियां इकट्ठी हो जाएंगी। किसके आगे? परमेश्वर के आगे। तो बाइबल कहते जो चरवाहा है, जैसे वो भेड़ और बकरियों को अलग कर देता है, वैसे ही परमेश्वर भी जो विश्वासी हैं और जो अविश्वासी हैं, विश्वासी का मतलब है जिनकी कुपियों में तेल है, जो प्रभु के असली वाले बेटे हैं, जो प्रभु विश्वास करते हैं, जिनका बपतिस्मा है, जिन्होंने अपना मन फिरा लिया, पश्चाताप कर लिया, प्रभु कहता है उनको और दूसरे लोगों को वो अलग कर देगा। क्या कर देगा? उनको अलग, यानी कि भेड़ और बकरियों को अलग कर देगा। यहां पे जो परमेश्वर कहना चाहता है वो क्या है? प्रभु कहता है वो उसकी जो भेड़ है, असली वाली जो भेड़ है, उनको वो क्या कर देगा? अलग करेगा। और अविश्वासी, एक अविश्वासी कौन? जिसने प्रभु का नाम ही नहीं जाना। दूसरा कौन है? उससे भी खराब, जो प्रभु ने पे विश्वास तो किया लेकिन प्रभु को हड़के में लेके चला, वो उससे भी बुरा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा ये बकरियां हैं। और अब प्रभु क्या कहता है? उनको अलग करेगा, वह भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। अब यहां पे प्रभु का जो कलाम है, वो प्रभु क्या कहता है? बाइबल कहती है जितना तो अपने आप को नम्र बनाएगा, परमेश्वर तुझे पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। जितना तो अपने को दीन बनाएगा, तो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है? इसलिए प्रभु कहता क्या है? अब यहां पे आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये अंत के समय है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को लेने के लिए आ सकता है। अब यहां पे प्रभु कहता है वो जो उसकी दाईं और बाईं ओर खड़े किए जाएंगे। दाईं ओर कौन खड़े होंगे? जो भेड़ है। भेड़ का मतलब कौन? जो प्रभु पे असली विश्वास करते थे, जिसने प्रभु के लिए अपनी जान भी दे दी,
किसी की नहीं सुनी, प्रभु को जिसने अपने स्थान पे पहले जगह दी। दूसरी ओर जो बाई ओर कौन खड़े होंगे? बकरियां। और प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर का कलाम कहता है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। अब यहां पे किसकी बात प्रभु कर रहा है? यहां पे उन लोगों की बात प्रभु कर रहा है जो उसके असली बेटा बेटे जिनकी कुप्पियों में तेल था। प्रभु कहता, तुम आओ मेरे पिता के घर में। कौन से घर में? जो स्वर्ग का राज्य है, जो तुम्हारे लिए आदि से तैयार किया हुआ है। हालेलुया। अब आगे प्रभु क्या कहता है? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुध ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझसे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा या कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। हालेलुया। अब यहां पे हमने कुछ आयतों को पढ़ा। अब यहां पे परमेश्वर क्लियर करता है, प्रभु कहता है किनको? अपने दाएं ओर वालों को, जो उसके विश्वासी लोग थे। जब एक धर्मी बनता है, जब एक प्रभु में आता है, परमेश्वर उसको, उसके मन को बदलता है, दिल को बदलता है, उसको बदल कर रख देता है। उसके अंदर प्रेम, दया, ये सब उसके अंदर डालता है। और परमेश्वर क्या कहता है? खुदा का कलाम, प्रभु कहता है, परमेश्वर ने क्या कहा? क्योंकि मैं भूखा था तुम मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। अब यहां पे परमेश्वर कहता है धर्मियों के लिए, जो उसके असली बेटा बेटी है, वो उनके गुण बता रहा है। अगर मैं प्यासा था, मैं भूखा था, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े पहनाए, पानी दिया, खाना दिया, मैं बंदीगृह में थे, तुम मुझसे मिलने आए। तो धर्मी लोग कहते हैं, प्रभु हमने कब तेरे साथ ये व्यवहार किया है? प्रभु कहता है, जिस किसी ने भी छोटे से छोटे इंसान के साथ ये किया है, तो उसने वो मेरे साथ किया है। हालेलुया। जब आप कब संसार को जीतते हो? आप तभी संसार को जीतते हो। बाइबल कहती है, जो कंगाल को उधार देता है, वो यहोवा को उधार देता है। अगर आप गरीब को देख के, अनाथ को देख के, विधवा को देख के, भूखे को देख के, नंगे को देख के आप अपनी आंखों को फेर ले, तो आपके दिल में कुछ नहीं होता, तो आप सही मानने में अभी अब धर्मी और विश्वासी नहीं बने हो। चाहे आपका बपतिस्मा हो गया हो। बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो विश्वास करके बपतिस्मा लेकिन आज भी दारू पी रहे हैं, झूठ बक रहे हैं, गालियां बक रहे हैं। 32 में अगस्त सही माने क्या? मन फिराना है, पश्चाताप करना है। पश्चाताप का मतलब क्या? जो पाप आप करते थे उससे तौबा करने, हमेशा के लिए उसको छोड़ना है। फिर परमेश्वर कहता है क्या? और जब खुदा का आत्मा बदलता है, तो अब जब लोगों को देखोगे, बाइबल क्या कहती है? जब यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, तो बहुत सारी भीड़ जब उसके पीछे आई, तो परमेश्वर ने उन पर तरस खाया और खुदा ने कहा कि ये वो भेड़ें हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। जब तक आपके दिल में लोगों के प्रति दया नहीं आती, तरस नहीं आता, एक नम्रता नहीं आती, कोई भूखा है आप उसको नहीं खिलाते एक टाइम का खाना, वो नंगा है आपके पास कपड़े आप नहीं देते उसको, तो आप ये अब बहुत दूर हो। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहता है? तू जितना अपने आप को छोटा बनाएगा,
परमेश्वर आपको उतना ही ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है, तो ये बातें आपने समझनी पड़ेंगी। और परमेश्वर कहता है, मैं अपने दाएं ओर वालों को कहूंगा, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए, मैं परदेसी था तुम मुझे अपने घर में लेके आए। हालेलुया। फिर प्रभु कहता है, वो धर्मी कहेंगे हमने कब आपके साथ ये व्यवहार किया है। प्रभु कहता है, जब तुम किसी के भी साथ, छोटे से छोटे इंसान के साथ, किसी भी जन के साथ तुम ये करते हो, तो तुमने वो मेरे साथ किया है। आज मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया किसने बनाई? परमेश्वर ने। ये इंसान किसने बनाया? परमेश्वर ने। बाइबल कहती है उत्पत्ति के 1:26-23 में, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने समानता स्वरूप में बनाए। यानी कि जैसा परमेश्वर खुद है वैसे ही हमें है। परमेश्वर कोई 4 हाथ 5 हाथ नहीं है, उसके भी 2 ही हाथ है, हमारे भी 2 ही हाथ है। परमेश्वर के पास ना कोई तलवार है, ना कोई भाला है, कुछ नहीं। परमेश्वर बिल्कुल सिंपल। वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। उसने लड़ाई के लिए कोई औजार नहीं चाहिए, वो पावरफुल है। उसे ना कोई तलवार चाहिए, ना कोई चक्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको। वो जबरदस्त परमेश्वर है। वो धधकती आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह की कितनों समझ में बात आई है। प्रभु को ना तो तलवार चाहिए, ना कोई चक्री चाहिए, ना कोई भाला चाहिए, ना कोई धनुष चाहिए, ना कोई तरसूल चाहिए, ना कोई गदा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर जबरदस्त है। वो अल्फा ओमेगा है। बाइबल कहते हैं सेनाओं का यहोवा, सारी सेना उसकी है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितना समझ में बात आई है। इसलिए अगर आपने संसार पे विजय पाना है, तो सबसे पहले अपने खुदा की उन बातों को, वचनों को सुनना है, समझना है, फिर उस पर चल के दिखाना है। हालेलुया। इसलिए जब आप उपवास रहते हो, हफ्ते में एक बार तो जरूर आप अपना खाना किसी भूखे को दो। आपके पास पैसे हैं, कपड़े हैं, तो आप अपने कपड़े किसी को दो जो सच में जरूरतमंद है। अब सर्दियां आ जाएंगी, बहुत सारे लोग फुटपाथों पे, कोई परदेसी, बाइबल कहते है कोई परदेसी तो अपने घर पे लेके आया। यीशु से कहता तूने वो मेरे साथ किया है। और सही मानने में जब आप एक धर्मी बनते हो, प्रभु के चेले बनते हो, ये सारे गुण आपके अंदर आते हैं। अगर ये गुण आपके अंदर नहीं है तो ये बता, आप बहुत कोसों दूर हो भी, तो आपका दिल साफ होगा, आप लोगों को देख के तरस खाओगे। परमेश्वर ने तेरे नाम को नहीं जाना खुदा, तो पिता ये तो नरक में जाएगा। आप उसके लिए तरस खाओगे, दया दिखाओगे, उसके लिए प्रार्थना करोगे। हालेलुया। वो आपको धमकाएंगे, गालियां बकेंगे, आपकी चुगलियां खाएंगे, लेकिन आप फिर भी उनसे प्रेम करोगे। आपके दिल में उनके प्रति कोई भी कुंठा नहीं रहेगी, ना नफरत रहेगी, ना चिड़चिड़ापन रहेगा। चाहे वो आपको कुछ भी बोले, आप उनको हमेशा आशीष दोगे। लेकिन किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपके अंदर उसके प्रति कुंठा है, नफरत है, कड़वाहट है, किसी ने ऐसा क्यों बोल दिया, तो बताओ प्रभु के उसकी हजूरी में तो आए हो, पर लेकिन प्रभु को आप जाने नहीं पाए। इसलिए प्रभु के ऊपर थूका गया, यीशु के ऊपर उसके बालों को नोचा गया, उसको मारा पीटा, सारे काम करे गए। लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु कहता है, हे पिता तू उनको माफ कर दे। और इसलिए यही कारण है कि धरती भी उसको, मृत्यु भी उसको नहीं रोक पाई, और वो पिता के दाहिने ओर जाके बैठ गया। मृत्यु उस पर कोई विजय नहीं कर पाई, प्रभु ने उस पर विजय पाई और ऐसा जीवन जी के दिखाया। और अब प्रभु कहता है कि ऐसा ही जीवन तुमने जीना जो मुझ पर विश्वास करते हो। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? यीशु का मतलब क्या है? उद्धार करता, परमेश्वर का चरित्र। यीशु मसीह जो धरती पे आया है, उसने परमेश्वर के चरित्र को जी के दिखाया। तो इसलिए आपने भी क्या करना? परमेश्वर मुझे यीशु जैसा चरित्र दे खुदा,
हालेलुया। अब आगे प्रभु कहता क्या है, प्रभु ने क्या कहा, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। अगर आप किसी को भी, कोई भूखा है, प्यासा है, नंगा है, परदेसी है, आप जब उसकी शुद्धि लेते हो, हमने कहते हैं आप हजारों लोगों की, 1500 लोगों के लो, आप एक जन को भी आप वो करते हो, बाइबल कहती है अगर कोई एक व्यक्ति को भी ये करके कि यीशु का कोई ठंडा पानी पिलाता है, तो प्रभु कहता है उसको भी उसका परमेश्वर प्रतिफल जरूर देगा। और जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो, पैसों को पानी पिलाते हो, नंगे को कपड़े देते हो, तो यीशु कहता है ये तुमने मेरे साथ किया है। हालेलुया।